नमस्कार दोस्तों। जिस विषय पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, यह समाज का ज्वलंत विषय है, या यूं कहें कि आज भारत का हर शख्स इस दुविधा में है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। आज संचार के इस दूषित माहौल में बच्चे अपने परिजनों व गुरुजनों का आदर भूल चुके हैं। हठी स्वभाव, जिद्दी आचरण व श्रेष्ठ साबित करने की प्रतियोगिता में आज के बच्चे संस्कारों से दूर होते चले जा रहे हैं। यह सही है कि प्रतियोगिता के इस दौर में हम अपने बच्चों से श्रेष्ठ और सर्वाधिक की अपेक्षा करते हैं, पर इसके चलते हमने उनकी मानसिकता पर इतना कुठाराघात कर दिया है कि बच्चा अपना बचपन ही जीना भूल गया है। बच्चे के जन्म से पूर्व हम योजना बनाते हैं कि बच्चे का नाम क्या होगा, बच्चा लड़का चाहिए या लड़की, हमारा बच्चा कौन से अस्पताल में जन्म लेगा, कौन से प्ले स्कूल में पढ़ने जाएगा, किस तरह के स्कूल में हम उसे पढ़ाएंगे। कई सारी प्लानिंग, कई सारी योजनाएं बच्चे के पैदा होने के पहले माँ बाप बैठकर बनाते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि हम कभी यह योजना नहीं बनाते कि बच्चे के माँ बाप कैसे होंगे, किस तरह से हम उन्हें परवरिश देंगे। ऐसी योजनाओं पे हम कभी ध्यान नहीं देते, बल्कि हम बच्चे पर अपना सारा फोकस करते हैं। कभी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ पेरेंट बनाने पर हम कभी फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। ध्यान रहे दोस्तों, आप 5 साल के बच्चे से जो करवाना चाहते हैं वो पहले साल से ही देना आरंभ करना होगा। किसी गलत आदत को बदलना नामुमकिन नहीं, पर मुश्किल जरूर होता है। पाश्चात्य संस्कृति की ओर भागते भागते हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका कुप्रभाव यह पड़ रहा है कि बच्चों में आज नजरों की शर्म खत्म हो गई है। बच्चे अपने माता पिता को मुंह पर जवाब देने लगे हैं, झगड़े बढ़ने लगे हैं, मनमुटाव और कलेश बढ़ते चले जा रहे हैं। सही बात तो यह है कि संतानें माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के लिए पैदा की जा रही हैं। ध्यान रहे, जिस दिन संतानें गणित से और भौतिक महत्वाकांक्षाओं से पैदा की जाती हैं, उसके परिणाम गलत होने शुरू हो जाते हैं। रावण की मां और नाना ने बचपन से ही उसे एक विशेष उद्देश्य के लिए पैदा किया था। रावण के नाना देवताओं से अपना बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रावण को बचपन से ही तैयार किया और उसे सिखाया कि तेरा लक्ष्य इस समय विष्णु को पराजित करना है, तुझे देवताओं का सबसे बड़ा शत्रु बनना है। शस्त्र तेरा उद्देश्य नहीं, तेरा कवच है। ज्ञान तेरा लक्ष्य नहीं, ज्ञान तेरा हथियार है। चरित्र का आवरण ओढ़ना है तुझे, विनम्रता तेरा ढोंग है। सत्य की आड़ में तुझे बहुत सारे असत्य कार्य करने हैं। तुझे एक विशेष अभियान के लिए तैयार किया गया है। रावण, नाना ने प्रेरित किया और मां ने हिंसा की आहुति दे दी। यहीं से रावण रावण बनने लगा। सज्जनों, इस घटना से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि जिन घरों में बच्चे माता पिता की अलग अलग नीतियों से, अलग अलग इरादों से, अलग अलग तौर तरीकों से और अलग अलग सिद्धांतों से पाले जाएंगे, वे बच्चे एक दिन रावण बन जाएंगे। आज भी जिन घरों में मतभेद है, माता पिता लड़ रहे हैं, दोनों के मार्ग अलग अलग हैं, तो मानकर चलिए बच्चे विचलित होंगे और रावण के रास्ते पर निकल जाएंगे। बच्चों के लालन पालन में माता पिता को अपने मतभेद और मनभेद कम से कम उनके सामने मिटा देने चाहिए। बालमन हर छोटी छोटी चीज को बहुत जल्दी ग्रहण करता है। बच्चों के सामने लड़ते माता पिता अपना ही नहीं, अपने बच्चों का भी जीवन नष्ट कर रहे हैं। बच्चों के लालन पालन में कहां चूक हो जाती है और उसके क्या क्या परिणाम भोगने पड़ते हैं, इसका जीवंत उदाहरण हमें रामायण और महाभारत से सीखने को मिलते हैं। घर में पलने वाले 2 बच्चों की आपस में तुलना कभी मत करिए। हर बच्चा अपने अंदर एक विशेष गुण लेकर पैदा होता है। समय रहते बच्चे के उस गुण को पहचानिए और उसी में उसको श्रेष्ठ बनाइए। कोई बच्चा पढ़ने में सर्वश्रेष्ठ होता है तो कोई बच्चा खेलने में। आज अभिभावक बच्चे को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने की चाह में बच्चे के अंदर पल रही प्रतिभा को मार रहे हैं। अभिभावकों की महत्वाकांक्षाओं ने बच्चे से उनका बचपन छीन लिया, और महत्वाकांक्षा भी सर्वश्रेष्ठ बनाने की। अगर आपका बच्चा डांस करता है तो डांस इंडिया डांस में नंबर 1 आना चाहिए। अगर गाता है तो इंडियन आइडल में नंबर 1 आना चाहिए। अगर खेलता है तो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल से कम नहीं चाहिए, और अगर पढ़ाई करता है तो बच्चा 99.99% ही चाहिए। कितना प्रेशर है आज के बच्चे पर।
कभी आपने उसे महसूस किया है? नहीं, शायद नहीं, और आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपके और हमारे जमाने में फर्स्ट डिवीजन आना यानी पढ़ाकू बच्चों की निशानी होती थी। डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पर मेडल लाने वाला बच्चा अच्छा स्पोर्ट्समैन माना जाता था। हमारे जमाने में लाइव टीवी शोज नहीं हुआ करते थे, इसलिए हम अपने आप में दी बेस्ट थे। समय बदला और समय के साथ साथ हम बदलते चले गए। बदलते समय के साथ कहीं हमारा बच्चा पीछे न रह जाए, हमने बच्चों के हाथों से गिल्ली डंडा, कंचे छुड़वाकर आईपॉड और मोबाइल थमा दिए और बच्चों का शारीरिक और सर्वांगीण विकास थम सा गया। बच्चों के खेल शारीरिक से ज्यादा मानसिक हो गए। बच्चों के शरीर से मिट्टी की सुगंध खत्म सी हो गई। आज के अभिभावक मैथ्स ओलंपियाड और साइंस ओलंपियाड में बच्चों को भेजना अपनी शान समझते हैं। अबेकस की क्लास में भेजना अपनी प्राथमिकता समझते हैं। बच्चों की साइकिलें बाजार से गायब होती जा रही हैं। बच्चों का मैदान पर दिखाई देना विलुप्त सा होता जा रहा है। सर्वश्रेष्ठता की दौड़ सिर्फ पढ़ाई तक सीमित होकर रहती जा रही है और बचा समय कंप्यूटर और टीवी खा गए। अरे कहां से होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास? शायद इसकी वजह मैं हिंदुस्तान की शिक्षा प्रणाली को भी दूंगा, जो बच्चों के भविष्य से ज्यादा उनका वर्तमान खराब कर रहे हैं। आजकल का सिनेमा, ओह, उसने तो हद्दी मचा दी। चाहे बड़ा पर्दा हो या छोटा पर्दा, चाहे सिनेमा हो या सीरियल, सभी अश्लीलता की हदों को पार कर गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभिभावक खुद अपने आप को इनसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो भला बच्चे उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? और यही वजह है जिसकी वजह से पेरेंट्स से लेकर बच्चों का नैतिक और चारित्रिक पतन हो रहा है। एक वक्त था जब बच्चों को उनके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और घर के बड़े बुजुर्ग रात को सोने के पहले रामायण, महाभारत, गीता, कुरान की अच्छी अच्छी बातें बताकर उनके बाल मन पर समाज के अच्छे दृश्यों का वर्णन कर सांसारिक और आध्यात्मिक बातों से बच्चों के मानसिक पटल पर बचपन की मोहर लगाते थे। चाचा चौधरी की चतुराई से जिंदगी में चतुराई और चपलता सिखाते थे। विक्रम वेताल की कहानियों से सजगता और विश्वसनीयता के पाठ पढ़ाते थे। आज वक्त बहुत करवट ले चुका है। 10 साल के लड़के लड़कियां सास बहू के पैंतरे, मां बाप के झगड़े, रिश्तों की अश्लीलता को देखकर बड़े हो रहे हैं, तो भला हम उनसे सम्मान और अच्छे चरित्र की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? परंतु ध्यान रहे दोस्तों, किसी भी बड़ी आग को समय पर एक लोटा पानी डालकर बुझाई जा सकती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। आप सिगरेट और शराब पीते हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को यह सब करने से मना कर सकते हैं? शायद कतई नहीं। पैसा कमाने की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। संयुक्त परिवारों का विघटन, मां बाप का पैसा कमाने के लिए घर से बाहर रहना बच्चों को अकेला कर रहा है दोस्तों। और जैसे ही बच्चों का बाल मन अकेला होता है, वो विसंगतियों की ओर दौड़ना शुरू कर देता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गार्डन में घूमने जाता हूं, तो वहां बड़ी तादाद में लड़के लड़कियों के झुंड स्कूल कॉलेज से बंक मारकर वहां बैठे नजर आते हैं। और गलती से आपने अगर उन्हें कुछ सीख दे दी, तो उल्टा इतनी बदतमीजी पर आ जाते हैं कि आप खुद शर्मिंदा होकर लौट जाओ। क्या हो गया है मेरे भारत को? क्या यह वही देश है जहां संस्कार और सम्मान कूट कूट कर बच्चों में भरे जाते थे? क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? समझ नहीं आता। आज प्यार की परिभाषा ने गलत रूप ले लिया है। कहते हैं कि अति हर चीज की बुरी होती है, फिर चाहे प्यार ही क्यों ना हो। आजकल मां बाप अपने बच्चों को इतने नाजों से पालते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। पहले के समय में माता पिता की 5-7 संतानें होती थीं, तो सब बराबर अधिकारों के साथ पलती थीं। अब वक्त आ गया है 1 या 2 संतानों का। इकलौती औलादों की तो हालत यह है कि उनकी हर वाजिब और गैर वाजिब जिद्दें बोलने के पहले पूरी कर दी जाती हैं। माँ बाप उन बच्चों की परवरिश पलकों पर बिठाकर करते हैं, और करनी भी चाहिए, पर लाड प्यार में वो ये भूल जाते हैं कि बच्चों को आंचल में छिपा कर रखने से हम उन्हें बाहरी दुनिया के सच से वाकिफ नहीं होने देते हैं। महाभारत की एक घटना मुझे याद आ रही है। कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू होने वाला था।
कर्ण के रहते अर्जुन की हार निश्चित थी। भले ही दोनों श्रेष्ठ योद्धा थे, पर कर्ण के पास उसके पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल थे, जिनकी वजह से उन्हें कोई नहीं मार सकता था। ऐसे में कर्ण को हराने के लिए कृष्ण ने दानवीर कर्ण से छल किया और उसके कवच और कुंडल मांग लिए। कृष्ण ने धर्म को विजयी बनाने के लिए यह सब किया था। इसी तरह द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया। आप ही बताइए, कर्ण की मां कुंती और एकलव्य की मां कभी अपने बच्चे से कवच और कुंडल मांग सकती थी? क्या वे अपने बच्चों को पराजित करने के लिए युद्ध के मैदान में भेज सकती थी? नहीं, कभी नहीं। यदि वे ऐसा करती तो शायद हम उन्हें विश्व की सबसे कठोर और निर्दयी मां कहते। लेकिन बुरा मत मानना दोस्तों, शायद आप लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। आप अपनी संतान को युद्ध में भेजने से पहले ही खुद उनके कवच और कुंडल छीन लेते हैं। बच्चों को आंचल में छुपाकर नहीं, बल्कि प्रतियोगिता के इस दौर में लड़ने के लिए उनको खुला छोड़िए। उनकी सकारात्मक सोच एवं मानसिक संघर्षों का सामना करने की हिम्मत ही उनके कवच और कुंडल हैं। कठिन परिश्रम और आत्मरक्षा करने के गुण वे अंगूठे हैं जिनसे वह अपनी जिंदगी के बाणों को खींचेंगे। बहुत लाड़ प्यार से पले बच्चे घर में शेर और बाहर भीगी बिल्ली के व्यक्तित्व जैसे बन जाते हैं। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार देकर उसे पंगु मत बनाइए, नहीं तो जब वह अपनी दुनिया में कदम रखेगा तब भी उसे आपके सहारे की जरूरत महसूस होगी और वो कहीं का नहीं रहेगा। शिवाजी की मां जीजाबाई भी तलवार की चोट से डरकर उन्हें युद्ध के मैदान में न जाने देती, तो क्या शिवाजी कभी छत्रपति शिवाजी कहला पाते? पर आप कहेंगे कि हर बच्चा शिवाजी की तरह नहीं हो सकता। आपकी बात 16 आने सत्य है, पर अपने बच्चे को स्वयं प्रमाणित करने का अवसर भी तो उसे आप ही दे सकते हैं। उसे वो करने दीजिए जिसमें उसकी रुचि है। मैं आपसे पूछता हूं, आप वो हैं जो आप बनना चाहते थे, या आप वो हैं जो समाज ने आपको बना दिया? यकीनन आपका जवाब होगा जो समाज ने बना दिया। तो जो गलती आप अपने जीवन में कर चुके हैं दोस्तों, वही आप अपने बच्चों की जिंदगी में क्यों दोहराना चाहते हैं? उनको अच्छे बुरे मन का ज्ञान देना आपका कर्तव्य है, परंतु उनकी रुचि का ख्याल रखना आपका फर्ज है। उनकी रुचि को ध्यान में रखकर आप अगर उनका भविष्य चुनेंगे तो यकीनन वो अपना 100% परिणाम आपको देंगे, जिससे आपको भी खुशी मिलेगी। इस गणित को बेहतर ढंग से समझने के लिए आप 3 इडियट पिक्चर देख सकते हैं। उसमें आपको यकीनन समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपके बच्चों की नाजायज मांगे पूरे करना बिल्कुल ऐसा होता है मानो आपने नंगे हाथों से कैक्टस का पौधा पकड़ रखा हो। आपके हाथों में कांटे भी चुभेंगे और खून भी रिस सकता है। दोस्तों, शुरुआत में ही इन कांटों की हल्की चुभन को सहन कर लो, वरना एक दिन ये आपके दिल में छेद कर देंगे। लगता है आने वाले समय में मां की कोख में पल रहे बच्चे को अल्ट्रासाउंड की मदद से पढ़ाएंगे, ताकि बच्चा अलग अलग भाषाओं में रोते हुए इस दुनिया में अपना पहला कदम रखे। प्रेशर प्रेशर प्रेशर, स्कूल में पढ़ाई का प्रेशर, खेल की कोचिंग का प्रेशर, मैनर्स क्लास का प्रेशर, ट्यूशन क्लास का प्रेशर, एक्स्ट्रा क्लास का प्रेशर, होमवर्क, म्यूजिक क्लास। ओ माय गॉड! मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि बच्चों के विकास में माता पिता की क्या भूमिका होती है? आप कह सकते हैं मां बाप उस लाइट की तरह है जो रास्ता दिखाता है। बच्चा उस राह पर कितनी दूर जाएगा यह आपके द्वारा दिए गए संस्कारों पर निर्भर करता है। या आप यह भी कह सकते हैं मां बाप को अपना सब कुछ त्यागना होता है ताकि आने वाले कल में बच्चा किसी से पीछे न रह जाए। या आप यह भी कह सकते हैं कि बच्चों के लिए सबसे बेहतर करना और बदले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की अपेक्षा करना, यही तो मां बाप का फर्ज होता है। और आप यह भी कह सकते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, जो होना है सो हो गया, हम इतनी टेंशन क्यों लें? बच्चों को प्रतिनिधित्व करने का मौका दीजिए। उनमें उत्साह और काम सौंपने की प्रवृत्ति घर से ही शुरू कीजिए। जैसे छोटे छोटे सामान खरीदने के लिए उन्हें अकेला भेजना शुरू करें। डिनर टेबल सजाना, कमरों की सफाई करना जैसे छोटे छोटे काम उनके हाथ में दीजिए तो बच्चों की नजर में आपके प्रति उनका सम्मान बढ़ जाएगा। कुछ गलती होने पर चिल्लाना या मारना नहीं, इससे बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाएगा।
बच्चों के अच्छे कामों पर उन्हें शाबाशी देना न भूलें। वक्त पड़ने पर छोटे छोटे उपहार, चॉकलेट और अच्छी किताबें देकर उनका हौसला बढ़ाइए। जिस प्रकार कुम्हार कठोरता से मिट्टी को गूंदता है, फिर प्यार से थपथपाकर उन्हें बर्तनों का आकार देता है, बर्तन उसी आकार का बनता है जिस आकार की उसकी थपथपाहट होती है। ठीक वैसे ही आप अपने बच्चे को जिस तरह बनाएंगे वो वैसा ही बन जाएगा। अर्थात बच्चों के संस्कारों को जो आकार आप देंगे उसी आकार में बच्चा अपनी परवरिश पाएगा। थोड़ा सा इसको और समझने के लिए यह समझना पड़ेगा कि सोने का मूल्य भी जेवर बनने के बाद बढ़ जाता है। मतलब जब सोना भट्टी में तपता है तभी वह मनचाहा आकार ले पाता है, और यकीनन सोने से ज्यादा मूल्य जेवर का होता है। आपके बच्चे का मूल्य बढ़ाने के लिए आपको भी उसे सांसारिक भट्टी में तपाना पड़ेगा। जैसे सुनार एक अंगूठी गढ़ने के पहले उस पर हजारों चोट मारता है, तब जाके वो अंगूठी एक खूबसूरत रूप में ढल पाती है। इसी प्रकार से आपको भी अपने बच्चे को सांसारिक भट्टी में डालने से पहले उस पर हजारों चोट मारनी पड़ेगी, ताकि वह एक श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनकर इस समाज के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सके, ताकि वे भी एक दिन गर्व से कह सकें, मेरी सफलता में मेरे माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। और आप भी सर उठाकर कह सकें, वो जो सफलता के शिखर पर बैठा है वो मेरा बेटा या बेटी है। चलते चलते सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, कि बच्चों को कार के एक्सीलेटर और ब्रेक की तरह पालें। या आपको खुद तय करना पड़ेगा कि कब आपको एक्सीलेटर देना है और कब ब्रेक लगाना है, यानी कब आपको ढील देनी है और कब गति को काबू में रखना है। अगर यह समीकरण आप समझ गए तो आप अपने बच्चे की बेहतर से बेहतर परवरिश कर पाएंगे, और आपके बच्चे की बेहतर परवरिश ही आपका भविष्य है। आपने कितना पैसा कमाया यह मायने नहीं रखता, आपकी असल पूंजी आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चों का भविष्य बनाना सिर्फ आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं। इसलिए विचारों के अंदर एक क्रांति लाइए, क्योंकि आपके विचारों की क्रांति ही आपके बच्चों को एक आदर्श रूप दे सकती है, एक नया रास्ता दे सकती है, और आपके बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए, नंबर 1 बनाने के लिए सिर्फ आपके विचार आपको और आपके बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप व आपके बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, समाज में अपना नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।